इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ पर आधारित दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को हिमपात के खतरों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अग्रिम दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। ये कैंप हिमपात के ठीक ऊपर है। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी तक जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और उन्हें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 2, हिमपात किस तरह से होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? अव्यवस्थित ढंग से बर्फ का गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं और बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। तेज हवा चलने से भी हिमपात की मात्रा बढ़ जाती है। सूखी बर्फ हवा में उड़ने लगती है और दृश्यता शून्य तक पहुंच जाती है। इससे सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने तंबू पर गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह से किया है? लेखिका ने तंबू पर गिरे बर्फ पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप 3 में थी। अचानक रात के 12:30 बजे लेखिका के सिर से कोई सख्त चीज टकराई और उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उनके शरीर को कुचलती हुई चल रही थी। इससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह विशाल हिमखंड था जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जैसी तेज गति और भयंकर आवाज के साथ लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था। इसके कारण कैंप पूरी तरह से तहस-नहस हो गया था। प्रश्न नंबर 4, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका की से पहले साउथ पोल कैंप पर पहुंच चुकी थी, जबकि वह साउथ पोल की ओर बढ़ रहा था। लेखिका को अभी ऊपर की चढ़ाई करनी थी, पर वह कैंप में विश्राम न करके उसके लिए चाय और जूस लिए नीचे उतरकर आ रही थी, जबकि उसे कैंप में आराम करना चाहिए था। की को लेखिका की हिम्मत पर आश्चर्य हो रहा था। लेखिका की सेवा एवं सहयोग की भावना को देखकर की हक्का बक्का रह गया। प्रश्न नंबर 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए। बेस कैंप, यह मुख्य कैंप था। यह कैंप काठमांडू के शिल्पालैंड में लगाया गया। कैंप 1, यह हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 2, यह कैंप चढ़ाई के रास्ते में बनाया गया था। 16 मई को सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। कैंप 3, यह लाओत्से की सीधी ढलान पर था। यहीं पर हिमखंड लेखिका के तंबू पर गिरा था। कैंप 4, ये समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। इस कैंप को साउथ पोल में लगाया गया था। शिखर कैंप, ये पर्वत की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित था। प्रश्न नंबर 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी, अतः वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने लिए सुरक्षित खड़े होने योग्य स्थान बनाया। प्रश्न नंबर 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? एवरेस्ट अभियान के दौरान लेखिका बचेंद्री पाल अपने साथियों जय, की और मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप पर जा पहुंची। लेखिका अपने साथियों के लिए चिंतित हुई क्योंकि वे भारी बोझ लादे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने आराम करने की अपेक्षा एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में जोखिम उठाकर कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की मदद के लिए नीचे उतरने लगी। बचेंद्री पाल के इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।